लास्ट एपिसोड में हमने कुछ लोगों को देखा जो कि अपने सामने बैठे ग्रुप के लोगों में से एक आदमी को मार देते हैं। अब जिन्होंने इस आदमी को मारा इन्हें टेररिस्ट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस शहर पर कब्जा किया हुआ है। इनकी वजह से शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। फिर अगले एपिसोड में हम इस लड़की ली जैन को देखते हैं जो एक आदमी के पास जाती है। ये इसे कहती है कि मैं आपके लिए चीज़ों को डिलीवर करने का काम कर सकती हूँ। असल में इसका बाप भी इस आदमी के लिए काम किया करता था और जब इसके फादर की डेथ हो गई तो इसके बाद इसे काफ़ी नुकसान हुआ। वो आदमी इससे पूछता है कि तुम ये काम क्यों करना चाहती हो, जिस पर ये इसे बताती है कि इसके फादर की डेथ हो चुकी है। तो वो आदमी इसे कहता है कि रास्ते में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत से गैंग्स होंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या तुम इन हालात को हैंडल कर पाओगी? तो ये कहती है कि जेल में भी ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा था और इनसे लड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और मुझे अच्छे से पता है कि इस तरह के लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। वो आदमी इससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और इसे कहता है कि ठीक है, तुम काम कर सकती हो, तुम्हें खाना डिलीवर करने का काम दिया जाएगा क्योंकि आजकल खुराक की बहुत ज़्यादा कमी है। अब ये लड़की ये काम ले लेती है और अगले सीन में हम इसे ट्रक चलाते हुए देखते हैं। अब रास्ते में इसका पाला गैंग के कुछ लोगों से पड़ता है जो कि इसे कहते हैं कि अपनी चीज़ें यहीं पर छोड़ के चली जाओ और फिर वो इसे कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ से गुजरना है तो तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। ये इनसे कहती है मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मुझे ऐसे ही गुजरना है और अगर तुम लोग फ्री में मुझे इस पास से गुजरने दोगे तो मैं तुम लोगों को किसी दिन खाने पे इनवाइट करूंगी। तभी गैंग के कुछ लोगों में से एक आदमी ट्रक की तरफ जाता है और अंदर देखने लगता है कि अंदर क्या है। फिर वो अपने सभी दोस्तों को बताता है कि ये ट्रक तो बहुत सारे चावलों से भरा हुआ है। ये सुनकर गैंग के लीडर के दिल में भी लालच आता है और वो लड़की को बताता है कि इन्हें चावलों की ज़रूरत थी। अब वो चाहता है कि लड़की इसके अंदर मौजूद सारे चावल इन्हें दे दे। तभी इन गैंग के लोगों में से एक आदमी इस लड़की की तरफ जाता है मगर ये लड़की इन्हें अपनी असल ताकत दिखाती है और इस आदमी को एक ही झटके में नीचे गिरा देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और गैंग का लीडर इसे कहता है कि मुझसे लड़ो, अगर तुम जीत गई तो तुम यहाँ से बिना पैसे दिए गुजर सकती हो, मगर अगर तुम हार गई तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। लड़की अब लड़ाई के लिए मान जाती है और आदमी अब इस लड़की के पास आता है और इससे लड़ने लगता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले राउंड में हम देखते हैं कि लड़की बड़ी आसानी से आदमी को नीचे गिरा देती है, मगर जैसे ही दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तो हम इस आदमी को देखते हैं जो कि लड़की को हराता हुआ दिखाई देता है और फिर कुछ ही देर में ये लड़की दोबारा से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए खड़ी होती है और इनको हरा देती है। वो आदमी भी अब इससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। वो इसे कहता है कि आज से हम दुश्मन नहीं हैं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और आज के बाद तुम जब भी ट्रक को यहाँ से गुजारोगी तो हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, हम तुम्हारे ट्रक को ग्रीन लाइट में डाल देंगे। लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इनसे पूछती है कि तुम लोग ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर वो कहते हैं अगर हम ऐसा ना करें तो हम भूख से मर जाएंगे, ये हमारी मजबूरी है, हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। फिर वो लड़का इस लड़की से ये भी कहता है कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। लड़की इनको कोई भी जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आगे इसके रास्ते में सिक्योरिटी चेक करने वाले आते हैं। वो इससे पूछते हैं कि तुम ट्रक में क्या लेकर जा रही हो। ये इन्हें बताती है कि इसमें चावल हैं। ये भी बताती है कि ये चावल ऑप्टिमस के लिए हैं। ऑप्टिमस वही टेररिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और अगर ये इनका नाम लेगी तो ये लोग इसे नहीं पकड़ेंगे। ये लोग इसे कहते हैं कि ठीक है, मगर यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। ये इन्हें बताती है कि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पैसे नहीं दे सकती क्योंकि ऑप्टिमस भी तो मुझे कम ही पैसे देते हैं। मगर लड़की को बताया जाता है कि तुम्हारे ट्रक में बहुत ज़्यादा चावल हैं, ये ओवरलोड हैं, इसलिए टैक्स ज़्यादा बनता है। पर ये कहती है कि इसके पास इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं हैं। ये उनसे ये भी कहती है कि अगर आप चाहें तो आप इन चावलों में से एक बैग चावल मुझसे ले सकते हैं और ये इनसे ये भी कहती है कि मुझे ऑफिसर्स के नंबर चाहिए, मैं आर्मी से कॉन्टैक्ट करना चाहूँगी। इस पर वो इसे कहते हैं कि हमारे पास फ़ोन नहीं है कि हम आर्मी से कांटेक्ट कर सकें। तो ये कहती है कि आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं ऑफिसर्स के लिए ये चावल लेकर जा रही हूँ, मगर अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑफिसर से कांटेक्ट हो। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले अपने सर पर लेकर जा रही हूँ और मुझे बहुत डर लगता है। ये सुनकर इसके सामने वाला आदमी दूसरे सोल्जर के पास जाता है और इसे कहता है कि ये लड़की ऐसा कह रही है। वो कहता है कि मुझे इस लड़की पर यकीन नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑफिसर्स लड़कियों को इस काम के लिए हायर करते हैं। वो सोल्जर भी फिर इस लड़की के पास आता है और इसे कहता है कि तुम किन ऑफिसर्स की बात कर रही हो और तुम किन ऑफिसर्स
के लिए ये चावल लेकर जा रही हो। ये कहती है कि मैं इनका नाम नहीं जानती और ना ही मैं खुद को इस काबिल समझती हूँ कि मैं इनका नाम जान सकूँ। मुझे तो जो काम दिया गया है मैं वो काम कर रही हूँ। सोल्जर्स इसे कहते हैं कि इस ट्रक के लिए तुम्हें हमें पैसे तो देने ही होंगे, तभी तुम यहाँ से गुजर सकती हो। इस पर ये कहती है कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। ये काम करने के लिए मुझे भी इतने पैसे नहीं दिए जाते जितने आप मुझसे मांग रहे हैं। मगर हाँ, आप चावल के इन बैग्स में से कोई एक बैग ले सकती हैं। अब ये इन्हें किसी तरह मना लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स इसे यहाँ से गुजरने की इजाज़त दे देते हैं, क्योंकि इसने इन्हें बताया था कि वो ऑफिसर्स के लिए ये सब कर रही है। जाने से पहले ये इनसे कहती है कि आगे भी आपकी बहुत सारी पोस्ट हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा नोट बना दें कि कोई भी ना तो मुझे रोके और ना मुझसे पैसे मांगे। वो सोल्जर इसकी बात मानता है और अब इसे एक नोट बनाकर दे दिया जाता है। इस पर स्टैम्प भी लगाई जाती है ताकि आगे कोई भी इसे ना रोके और ये आराम से इनकी चौकियों से गुजरकर आगे चली जाए। फिर हमें इसके दोस्त को दिखाया जाता है जिसे पिछले एपिसोड में भी देखा था, जो इसकी मदद करता है। इसके सामने बैठी लड़की इससे कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लीजैन को मनाओ कि वो मेरी शॉप में होस्टेस का काम करे और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। मगर वो लड़का कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि लीजैन को ट्रक चलाना ही पसंद है। इसका बाप भी यही करता था और वो भी यही सब करना चाहती है। इस पर वो लेडी कहती है कि वो काम खतरे से खाली नहीं है, उसे इस तरह से ट्रक नहीं चलाना चाहिए। वो लड़का कहता है कि मैं लीजैन को जानता हूँ, वो बहुत बहादुर है और अगर वो यही काम करना चाहती है तो इसे यही काम करना चाहिए। ये सुनकर इसके सामने बैठी लड़की, जो इसकी बॉस थी, इसे गुस्सा आ जाता है और वो इसे कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी और अगर तुम उसे नहीं मना सकते तो तुम भी ये जॉब छोड़ दो। वो इस पर ये कहता है कि ट्रक चलाना तो मेरा भी सपना है, अगर मेरी जॉब चली भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में हम इस लड़के को देखते हैं जो एक आदमी को लीजैन के घर लेकर आता है। ये आदमी आकर लीजैन को कहता है कि क्या तुम हमारे साथ काम करोगी, हम मिलकर काम करते हैं इसीलिए हमारे काम में खतरा नहीं होता। लड़की इससे पूछती है कि क्या आपका काम लीगल है। वो कहता है कि हाँ लीगल ही है, हम मिलकर काम करते हैं और अगर लीगल ना होता तो ये काम कब का बंद हो चुका होता। फिर बाद में लीजैम इनकी टीम से मिलने के लिए जाती है। वहाँ इसका दोस्त सबको इसके बारे में बताता है और इसके फादर के बारे में भी बताता है और टीम में से मौजूद एक आदमी इससे कहता है कि तुम जो काम कर रही हो वो बहुत खतरे वाला है, रास्ते में बहुत सारे अजीब लोगों से तुम्हारा पाला पड़ेगा, तो क्या तुम ये सब कुछ कर पाओगी। इस पर लीजैन का दोस्त बोल पड़ता है और कहता है कि इसके फादर तो स्पेशल फोर्सेस में थे और उन्होंने भी इसे लड़ने की सारी टेक्निक सिखाई हुई हैं, ये किसी से भी नहीं डरती। यहाँ पर इसे स्टील पाइप्स को डिलीवर करने का काम दिया जाता है, जिसके बारे में ये सभी कह रहे होते हैं कि ये काम बहुत ही खतरनाक है, मगर ये मान जाती है और कहती है मैं यही काम करूंगी, मैं किसी भी काम से नहीं डरती। ये सुनकर लीजन का दोस्त इससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हम इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों ही अब स्टील पाइप्स को डिलीवर करने के काम पर लग चुके हैं। रास्ते में इसका दोस्त इसकी तारीफ भी करता है कि तुम बहुत प्यारी हो, मगर तभी इन दोनों को अपने सामने से गुजरती हुई एक येलो कार दिखाई देती है। वो काफी महंगी कार थी और इसमें मौजूद लड़का भी बहुत अमीर था। असल में वो इसी टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करता था और देखते ही देखते वो इस लड़की को छेड़ने लग जाता है, मतलब लीजैन को। वो बार बार अपनी गाड़ी को उसके सामने ला रहा था और तंग कर रहा था। इसकी वजह से वो ट्रक नहीं चला पा रही थी। स्टील पाइप के साथ ट्रक को चलाना काफी मुश्किल था और फिर ऊपर से वो लड़का इसे तंग कर रहा था। इस लड़के पर लीजैन के दोस्त को भी गुस्सा आ रहा था, मगर लीजैन इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। ये अपने ट्रक को चलाती रहती है। तो आखिर में हम देखते हैं कि लीजैन तो इधर से निकल जाती है, मगर वो लड़का अपना एक्सीडेंट करवा बैठता है। इसके सर पर चोट आ जाती है और इसे अपनी गलती की सजा मिल जाती है। इसके साथ साथ और भी बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। फिर फिर अगले सीन में हम लीजैन को देखते हैं जो अपनी टीम के बाकी लोगों के साथ बैठी हुई है। ये सभी लोग वो खबर सुन रहे हैं जिसमें उस रोड एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस रोड एक्सीडेंट के बारे में पता लगाया जाएगा वो किसकी वजह से हुआ है। और यहाँ पर टीम का वही मेंबर जो पहले भी लीजैन को ये कह चुका था कि इसे ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रिस्की है, मतलब खतरनाक है, वो अब भी कहता है मैं तो पहले भी कहा था ये लड़की बहुत प्यारी है, इस वजह से ऐसे हादसे तो होंगे ही। फिर यहाँ पर लीजैन का दोस्त दोबारा लीजैन की साइड लेता है और कहता है अगर ये प्यारी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये ड्राइव नहीं कर सकती। इस पर इनकी एक टीम का आदमी ये कहता है कि हम इस बारे में बहस क्यों कर रहे हैं, हमने इसे जो काम करने को दिया था वो तो इसने कर दिया है ना, आगे रास्ते में जो कुछ भी हुआ है हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लीजैन के फ्रेंड को इस लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जिसका कहना है कि लीजैन बहुत ज्यादा प्यारी लड़की है, ये इस तरह के काम नहीं कर सकती, एक ना एक दिन वो जरूर किसी मुश्किल में फंस जाएगी। फिर अगली सीन में हम लीजैन के इसी दोस्त को देखते हैं जो कि अपने भाई के साथ उस लड़के को मारने के लिए पहुंच जाता है जिसने लीजैन के बारे में ये सब कुछ कहा था।
ये अपने भाई के साथ मिलकर उस लड़के को मारता है और उसको वॉर्न करता है, और फिर आखिर में वो इससे कहता है कि अब लीजेंड या फिर मेरे बारे में इस तरह की कोई भी बात करने का सोचना भी बंद, वरना तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। इसके फादर एक ऑफिसर हैं और वो इसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं जिसने इस शहर पर कब्जा कर रखा है। वो अपने बाप को बता रहा था कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि इसमें उसी लड़की की गलती है। तो इसका बाप कहता है कि ये लड़की जिन लोगों में से है वो कभी भी हमारे सामने आकर इस तरह का काम करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम ही झूठ बोल रहे हो। मगर फिर भी मैं सबके सामने यही कहूँगा कि इसमें लड़की ही की गलती है और ये एक्सीडेंट उसी वजह से हुआ है। इस पर इसका बेटा कहता है कि मेरे ख्याल से इस मामले को हमें खुद ही हल करना चाहिए। वो लड़की बहुत ही प्यारी है और मैं चाहता हूँ कि इसकी कंप्लेन ना की जाए और हम खुद ही इस मामले को डील करें। इस पर इसका बाप कहता है कि ठीक है, और यहीं पर ये एपिसोड फिर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।